कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ बालक इसलिए वह नहीं है क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी, परंतु उनके लिए सराय में जगह इसलिए नहीं थी क्योंकि परमेश्वर के इकलौते पुत्र को, जो मेमना है, कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पैदा होना निर्धारित था, एक चिन्ह के तौर पर, वो चिन्ह जिसका गहरा राज था। इससे यह साबित होता है कि मरियम और यूसुफ को जानबूझकर परमेश्वर ने कहीं जगह मिलने नहीं दी और उनको भेड़शाला में जाकर पनाह लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जी हाँ, आपने सही सुना, गौशाला नहीं, भेड़शाला, क्योंकि यीशु मसीह ही वो बलिदान का मेमना था जिसके लिए पुराने नियम में निरंतर भविष्यवाणी की गई। यीशु मसीह के बैतलहम में जन्म लेने का रहस्य बलिदानों में ही छुपा हुआ था। बैतलहम उसकी हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। बलिदान के मेमने वहाँ जन्मा करते थे और उनकी देखरेख वहीं हुआ करती थी। उस क्षेत्र के सभी मेमनों के पहलौठों को पवित्र मान के बलिदान की विधि के लिए अलग रखा जाता था। चरवाहों के उत्तराधिकारी जो दशकों से ये काम करते आ रहे थे, वे इन्हें चराया करते थे और वे चरवाहे कोई साधारण चरवाहे नहीं हुआ करते थे। वे इस काम में निपुण थे। वो अपनी जान जोखिम में डालकर कई रातें गुजार देते थे भेड़ों की रक्षा करते करते। इतनी मेहनत करने के बाद वो चरवाहे उन मेमनों में से बिना कलंक के पहलौठे मेमने छांटा करते थे और यरूशलेम ले जाया करते थे ताकि उनको वे लोग खरीद सके जो लोग अपने पापों के बलिदान के लिए उन्हें चढ़ाना चाहते हैं। उसी पहाड़ पे जहां अब्राहम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लाया था। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र था। यूसुफ और माता मरियम कहीं जगह न मिलने पर एक जगह को खाली पाते हैं। वो थी भेड़शाला, क्योंकि चरवाहे भेड़ों को चराने के लिए खेतों में लेकर के गए थे। अपने अत्यंत ज़रूरत के समय ये नहीं जानते थे कि अनजाने में वो एकदम सही जगह पे पहुंच गए हैं। यीशु मसीह का उस जगह पर जन्म हुआ, वो जगह स्वर्गदूतों के स्वर्ग को आने जाने की सीढ़ी थी, जिसे याकूब ने अपने स्वप्न में देखा था और उसने उस जगह को अभिषेक करके उसका नाम बेथेल यानी परमेश्वर का घर रख दिया था। और इसलिए भी क्योंकि यीशु ही वो मेमना था जो बलिदान देने वाला था, इसलिए उसका इस जगह पर जन्म लेना अनिवार्य था जिस जगह पर बलिदान के मेमने जन्मा करते थे। इसी वजह से उन चरवाहों को सबसे पहले खबर दी गई कि उद्धारकर्ता का जन्म हो गया है, और जब उन्होंने आके यीशु मसीहा को देखा तब वो समझ गए कि भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और अब उनको अपनी जान जोखिम में डालकर बलिदान के मेमने को संभालने की ज़रूरत नहीं। और इसके बाद उन लोगों ने भेड़ों को उस जगह पर जहाँ पर यूसुफ, माता मरियम और यीशु मसीह थे फिर से नहीं लाया। हम देख सकते हैं कि कितने बारीकी से तैयारी करके परमेश्वर ने यीशु मसीह से जुड़ी हर एक बात को पूरा किया। तो अगर यीशु मसीह के जन्म लेने की जगह इतनी महत्वपूर्ण थी और किसी बात से जुड़ी हुई थी, तो जहाँ यीशु मसीहा को क्रूस पे चढ़ाया गया उस जगह की भी कोई ना कोई अहमियत ज़रूर होनी चाहिए और वो जगह भी कोई ना कोई बात से ज़रूर जुड़ी होनी चाहिए। उस बात को हम इस वीडियो में जानेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी पर ज़रूर क्लिक करें। गोलगोता का मतलब है खोपड़ी का स्थान। इस जगह को ये नाम दाऊद के समय में मिला, जिसके विषय में बाइबल के स्कॉलर्स मानते हैं कि जब दाऊद ने ईला नामक तराई में गोलियत का सर कलम करके यरूशलेम में लाया था और उसके सर को इसी जगह में गाड़ दिया था, जिसकी वजह से लोग उसे गोलगोता की पहाड़ी कहने लगे। यरूशलेम में एक पहाड़ है जो खोपड़ी के जैसा दिखता है और लोगों की धारणा है कि खोपड़ी का स्थान इसी वजह से इसे बोला जाता होगा। इसके नाम के पीछे जो भी कारण हो, पर हम जानते हैं कि यीशु मसीहा के इस जगह पर बलिदान देने के पीछे
कुछ न कुछ कारण ज़रूर है। जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले देखा कि बैतलहम में भेड़शाला में जन्म लेने के पीछे भी एक बड़ा कारण था। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और 21वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को चमड़े के अंगरखे बना के दिए। ये तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने जानवर के चमड़े को निकालने के लिए उसे पहले मारा होगा। वहाँ पर कोई जगह होनी चाहिए जहाँ परमेश्वर ने उस जानवर को लाया होगा, मारा होगा और उसकी खाल निकाल के आदम हवा के लिए अंगरखे बनाए होंगे। और वो जगह पृथ्वी पर ही होनी चाहिए, यरूशलेम में ही होनी चाहिए और आदम और हवा के सामने नहीं, बल्कि अदन की वाटिका से दूर या बाहरी इलाके में होना चाहिए थी। वो जगह थी गुलगुता की पहाड़ी। उसी पहाड़ी को गुलगुता के नाम से जाना गया। यीशु मसीह ने गुलगुता की पहाड़ी पर इसलिए अपना बलिदान दिया क्योंकि वही वो जगह थी जहाँ पिता परमेश्वर ने सबसे पहला जानवर यीशु मसीह के बलिदान के प्रतीक के रूप में मारा। वो बलिदान जिसे यीशु मसीह को आने वाले समय में देना था। तो हम जान गए हैं कि जब से सृष्टि की नींव रखी गई तब से गुलगुता की भी अहमियत है। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।